मैं नाहिदा काजी। 25 सितंबर से जनता कर्फ्यू लगने वाला है। 25 सितंबर से 1 अक्टूबर तक। अभी इसी महीने में 10 सितंबर से 14 सितंबर तक ये 5 दिन का जनता कर्फ्यू लगा था। ये लगाने के पहले इसका परिणाम तो सोचना चाहिए, दोनों तरफ से सोचना चाहिए, अच्छा और बुरा। अगर अच्छा ही ज़्यादा है तो फिर लगाने में कोई हरकत नहीं है, लेकिन उसके दुष्परिणाम ही ज़्यादा है तो फिर इसको कहीं ना कहीं रोकना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अभी पिछली बार ही 5 दिन का कर्फ्यू लगाया था, जनता कर्फ्यू लगाया था, और उस जनता कर्फ्यू में हमने देखे कि जो दुकानें हैं, दुकानें बंद हैं, जो ठेले पे सब्जियां बेचते हैं वो बंद है, फ्रूट्स वाले बंद हैं, लेकिन बाकी के लोगों का आना जाना जो चालू था, जो ट्रैफिक है रास्ते पे, वो तो सब दिखाई दे रही थी और चलना फिरना चालू था। इसको कोई जनता कर्फ्यू नहीं बोला जाता। अगर आपको करना है तो पूरी तरह से स्ट्रिक्टली लगाना चाहिए। अब इसमें मार किसको बैठ रही है? सबसे ज़्यादा मार बैठ रही है जो आम रोज़ जो कमा कर खाता है, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा मार बैठ रही है। अभी आपने डिक्लेयर कर दिया कि 25 तारीख से जनता कर्फ्यू लगेगा, तो उसका रिज़ल्ट क्या होगा? 24 तारीख और 23 तारीख को तो हमारे चंद्रपुर शहर में तो जत्रा भर जाएंगी। जब 10 दिन का आपका कर्फ्यू लग रहा है तो 10 दिन की खरीदी के लिए लोग रास्ते पर उतर जाएंगे और इतनी गर्दी रहेगी। इसका ये परिणाम हमने लास्ट टाइम पे भी देखा था। अभी सेम उसी तरह से अभी 23-24 ये 2 दिन तो चंद्रपुर के लिए बहुत ही भारी होने वाले हैं। आप रोकना चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं आप कोरोना फैलने से रोकना चाह रहे हैं या उसको बढ़ाना चाह रहे हैं, यही हमारे समझ में नहीं आ रहा है। अगर अभी 2 दिन, अभी देखो, मैं खुद एक कैंसर सर्वाइवल हूँ, कैंसर पेशेंट हूँ मैं खुद, और मैं अभी पिछले महीने से 1 महीने से मैं जो कुछ घर पे आता है सब्जी भाजी सब मैं घर पे से ख़रीद रही हूँ। अब आप 10 दिन का तो ख़रीद के नहीं रख सकते ना, 10 दिन के लिए ख़रीदने के लिए आपको मार्केट जाना पड़ेगा और किसी भी तरह से मुझे मार्केट जाना ही पड़ेगा। तो अब ये 2 दिन तो पूरी तरह से चंद्रपुर में पैर रखने के लिए जगह नहीं रहेगी। ये सभी ने आजमाया, सभी ने देखा है, सभी का अनुभव आया है ये, और फिर भी अभी फिर से क्यों लगाया जा रहा है यही समझ में नहीं आ रहा है। अभी कोरोना हम 3rd स्टेज पे हैं, डेंजरस जोन में है चंद्रपुर सिटी, ये भी एक्सेप्ट करते हैं हम। अब कहीं ना कहीं इसको संभालना हमारे हाथ में ही है, लेकिन इसका इलाज ये जनता कर्फ्यू नहीं है। मेरे हिसाब से तो जनता कर्फ्यू इसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि इसका मार बड़े बड़े व्यापारियों को तो नहीं बैठ रहा है। बड़े बड़े व्यापारियों का क्या होगा? 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन दुकानें बंद रहेगी, 10 दिन के बाद में उनकी खुलेआम चालू हो जाएगी, और इन कर्फ्यू में क्या करेंगे? वो आराम से बैठकर चाय पकोड़े खाते हुए आईपीएल देखेंगे, आईपीएल का मज़ा लेंगे। लेकिन मरना किसका है? सबसे जो गरीब जनता है, जो रोज़ ठेले ढकेलती है, 3 बजे से जाकर सब्जी मार्केट में खड़ी रहती है ठेला भरने के लिए अपना, उन लोगों का मरना है। पहले ही 3 महीने का स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था, उसने तो पूरी तरह से कमर तोड़ दी है लोगों की। और अभी तो सारी बीमारियां भी फैली हुई है, और साथ ही साथ ये कर्फ्यू, हाथ में पैसा नहीं है लोगों का, जो रोज़ कमा कर खाता है उनका क्या होगा? इसके बारे में तो कोई सोचा ही नहीं है। अब कल ही की बात है, अभी जब डिक्लेयर हुआ तब मुझे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में काफ़ी सारे लेडीज़ के ग्रुप्स हैं और आम ग्रुप है, बिल्कुल साधारण से लेडीज़ है मेरे ग्रुप में। सभी ने चर्चा की है, बोले ये कैसा हो रहा है? अभी तो 5 दिन का कर्फ्यू लगाया था, अभी फिर 10 दिन का कर्फ्यू लगाया। अगर रुकना चाहिए था तो उस 5 दिनों में ही रुक जाता था। अगर कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो कुछ तो रिज़ल्ट दिखाई पड़ता था, लेकिन इस 5 दिनों में हमें कुछ भी रिज़ल्ट नहीं दिखाई दिया, और उल्टा जो रिज़ल्ट दिखाई दिया है उसमें मृत्यु दर बढ़ा है, कम नहीं हुआ है। आपका मकसद क्या है कर्फ्यू लगाने का? कि आप कहीं ना कहीं रोकना चाह रहे हो, कुछ ना कुछ कम करना चाह रहे हो, लेकिन इससे कम नहीं होने वाला है वो, उल्टा मुश्किलें बढ़ रही है। लोग क्या चाह रहे हैं? अब कल ही हमारी बात हुई, बोले रास्ते पे लेडीज़ जो है, पूरी लेडीज़ इतनी खौली हुई है, बहुत चिढ़कर है लेडीज़, और कह रही है कि हम रास्ते पे उतरने के लिए तैयार हैं, हमको जनता कर्फ्यू नहीं चाहिए। अगर जनता कर्फ्यू 10 दिन के लिए लग गया तो हम क्या खाएंगे घर में? पहले ही हमारा जो आदमी है, जो रोज़ कमा के लाता है, सुबह जाता है तो शाम में आता है, तब हमारा चूल्हा जलता है, किसी तरह से 2 टाइम का खाना हम खा पा रहे हैं। आज ऐसी कंडीशन है कि कोई भी काम करने के लिए हम तैयार है, कोई कितनी भी मजबूरी में कोई भी मजदूरी रहो, कुछ भी काम करने के लिए, छोटे मोटे काम करने के लिए हम तैयार हैं, मेहनत के काम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन 2 वक्त का खाना ही अगर हम जुटा नहीं पा रहे हैं तो इस 10 दिन में हम कैसा संभालेंगे?
पिछली बार लगाए थे आपने 3 महीने का, तो किसी तरह से हमने संभाल लिया, खा लिया पी लिया, लेकिन अभी तो बीमारी ने भी सर उठा के रखा है। तो आप ये जनता कर्फ्यू पे ज़ोर क्यों दे रहे हो? ये एक मुद्दा तो है ही कि जनता कर्फ्यू पे ज़ोर क्यों? आपका अगर पॉलिटिकल इशू है तो पॉलिटिक्स में आप अपने आप में आपस में लड़ते रहो, और जनता यहाँ पे चंद्रपुर की जनता भुगतेंगी आपस की लड़ाई। आपने 10 सितंबर का जो जनता कर्फ्यू लगाया था, उसके पहले आपने 15 दिन का कुछ लॉकडाउन घोषित करने वाले थे आप लोग, और लेकिन उस लॉकडाउन में आपका जमा नहीं, क्योंकि आप मंत्रालय से, गृह मंत्रालय से परमिशन न मिलने की वजह से वो लॉकडाउन कैंसिल करना पड़ा। अब लॉकडाउन कैंसिल करना पड़ा तो इसको आपने प्रेस्टीज इशू बना लिया। अब ये आपका प्रेस्टीज इशू बन गया है, तो किसी ना किसी तरह से बंद तो करवाना ही है, तो इसलिए आपने 5 दिन का जनता कर्फ्यू लगा दिया। लेकिन उसमें आप देखिए ना, उसमें सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है। अभी मुद्दा क्या है आपको, अभी ज्वलंत समस्या क्या है लोगों को? जो जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, बहुत काफ़ी सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है। और चंद्रपुर, अगर आप थोड़ा सा भी एक चक्कर भी अगर आप बाहर से भी अगर नज़र दौड़ाओगे जनरल हॉस्पिटल में, तो आपके आंखों में आंसू आए बिगर नहीं रहने वाले आप। जनरल हॉस्पिटल की भी कंडीशन बहुत ही बेकार है। अब आम इंसान जाएगा कहाँ? यहाँ पर आप कर्फ्यू लगाते जा रहे हैं, उनको खाने के लिए पीने के लिए नहीं। अगर बीमारी आ गई तो वहाँ पर जाएगा क्या? अगर सरकारी हॉस्पिटल में जाना है तो लोग तो यही बोल रहे हैं कि अगर सरकारी हॉस्पिटल में गए तो हम तो वापस आने वाले नहीं, क्योंकि इलाज वहाँ पर हो ही नहीं रहा है। तो आप इस बात पे ध्यान दो ना, इलाज पे ध्यान दो। अगर आप इलाज पे ध्यान दोगे, हाँ, घर घर जाके आप टेस्ट करवाओ ना, अच्छी बात है, टेस्ट करवाओ, कोरोना टेस्ट होना चाहिए सभी का, वो उस बात की और पे ध्यान दो। अगर इस सारी बातों पे ध्यान दोगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा कुछ ना कुछ असर तो दिखाई पड़ेगा। कुछ हद तक तो कोरोना का जो प्रसार है वो कम होगा। लेकिन आपका ध्यान इस पर नहीं है। आप सिर्फ जनता कर्फ्यू लगाकर आप बड़े बड़े अपने एसी रूम में बैठे रहेंगे, उससे तो हल नहीं निकलने वाला है। अगर आपको खुद को हो रहा है, अभी हमारे नेता को हुआ था, लेकिन वो नेता क्या जनरल हॉस्पिटल में जाकर इलाज करवाया? उन्होंने जनरल हॉस्पिटल में जाकर इलाज करवाना चाहिए था। अगर जनरल हॉस्पिटल में आप नेता है, आप लोग नेता कहलाते खुद को बोलते हैं, अगर आप खुद होकर अगर जनरल हॉस्पिटल में जाकर आप एडमिट रहते थे तो वहाँ की यंत्रणा पूरी जागरूक होती थी। वहाँ पे क्या सुविधा मिल रही है लोगों को, जो आम जनता है उसको क्या सुविधा मिल रही है, आपको समझ में आता था। लेकिन आप तो बाहर भाग गए। आपको जैसा ही पता चला कि मैं पॉजिटिव हूँ तो आप तो बाहर चले गए। बाहर जाकर आपने 15 दिन 20 दिन इलाज किया और स्वस्थ होकर आ गए और बोल रहे हैं मैं स्वस्थ हो गया हूँ। तो ये आप ही की तरह क्या इलाज सभी करवा सकेंगे? मेरे ख्याल से तो कोई नहीं करवा। बहुत सारे जन ऐसे हैं कि जिनके पास अभी तो ये कम्युनिटी लेवल पे स्प्रेड हो रहा है। ये कम्युनिटी लेवल पे ऐसा है कि एक को हुआ तो घर में 4 जन को हो रहा है। आपके प्राइवेट हॉस्पिटल की कंडीशन ऐसी हो गई है कि पहले आप 1 लाख रुपए डिपॉजिट रखो, तभी आपके पेशेंट को हाथ लगाया जाएगा, और बिल निकल रहा है 3 से 4 लाख। अगर घर में 4 मेंबर हैं तो आप क्या 20-20 लाख रुपए खर्चा करोगे? मेरी तो कंडीशन नहीं है, मैं इतने साल की सर्विस कर रही हूँ, लेकिन मेरी आज भी वैसी कंडीशन नहीं है कि मैं इतना लाख खर्चा कर सकूँ घर की। तो आप कहीं ना कहीं इसको रोकना ज़रूरी है। हम नहीं कहते कि रोकना नहीं चाहिए, कि ये रुकना चाहिए। और इसका जो प्रमाण है, जिस तरह से बढ़ा है, जिस तरह से ग्राफ बढ़ा है, उसी तरह से वो धीरे धीरे उतरेगा। आप बोलेंगे एकदम ऊपर, अभी टॉप मोस्ट पे है अपना ग्राफ, और टॉप मोस्ट पे रहने के बाद में एकदम से नीचे आ जाए, ये पॉसिबल नहीं है। उसी एक स्टेप बाय स्टेप उतरेगा, और उसके लिए आपका फोकस पहली बात ट्रीटमेंट के ऊपर होना चाहिए। लोगों को क्या ट्रीटमेंट मिल रही है, हॉस्पिटल्स, लोगों की समस्या क्या है, हॉस्पिटल्स क्यों बंद है, प्राइवेट डॉक्टर्स क्यों भाग गए हैं, इन सारी बातों पे आपने ध्यान देना चाहिए। और मैं आखिरी में बस यही बोलना चाहूँगी कि अभी हम लोग, चंद्रपुर जो शहर है एक डेंजरस जोन में है। सभी को अपना खुद का ध्यान रखना है। आप खुद का ध्यान रखोगे तभी आप अपनी फैमिली का, अपने आस पड़ोस का, अपने सोसाइटी का, बाकी लोगों का ध्यान रख सकोगे। इसलिए घर पर रहिए, लेकिन काम करते रहिए। अब मैं भी मैं आपको जैसा बताया कि मैं कैंसर सर्वाइवर रहने के बावजूद भी मेरी ड्यूटी है तो मैं जाती हूँ। स्कूल जाना पड़ रहा है, रोज़ जा रहे हैं हम लोग वहाँ पे, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, और साथ में लेकिन जो प्रिकॉशंस है, जो एहतियात बरतना है, वो तो करना ही है। हमको फैलने से रोकना है और ख़ुद को नहीं होने देना है। ये हमारा पहला मकसद होना चाहिए।